आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रुद्रम 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, इनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः हमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 देखने को मिलने वाली हैं। रुद्रम 1 वो मिसाइल है जो ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, जबकि रुद्रम 2 को लेकर के हमने ये सुना था कि 2022 में इसके कुछ ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं। लेकिन आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसी न्यूज को लेकर के है, जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, और हमारे कान इस खुशखबरी को सुनने के लिए काफी ज्यादा लालायित थे। और ये अपडेट है तेजस मार्क 1A को लेकर के। भारतीय वायुसेना के द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया है कि पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट अब बहुत जल्द भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 1A का फाइनल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट अपनी जो पहली उड़ान है, ये इसी महीने के अंत तक आयोजित करेगा, और उसके बाद कुछ और यहाँ पर चीजें चेक करी जाएंगी और इन्हें भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब इसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट्स की बात करें, तो तेजस मार्क 1A में
मार्क वन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल मिशन कंप्यूटर शामिल किया गया है। इसमें ज़्यादा कैपेबल स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें हम एमएफडी कहते हैं। और इसमें एक ज़्यादा पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, इसमें हमें इजरायली इल्टा रडार देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें उत्तम ऐसा रडार तेजस के साथ देखने को मिलने वाला है। वहीं इसमें डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, यह देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, तो इस समय ये फाइनल असेंबली चेक से गुजर रहा है और बहुत जल्दी इसके लो स्पीड और हाई स्पीड ट्रायल्स की शुरुआत करी जाएगी और इस महीने के अंत तक इसकी जो पहली उड़ान है, ये आयोजित कर ली जाएगी और माना जा रहा है कि ये अप्रैल तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, अप्रैल नहीं सॉरी मार्च में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये अप्रैल तक अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेगा, यानी कि वो भी अब तैयारी कर रहा है अपनी पहली उड़ान की। भारतीय वायुसेना ने ये कंफर्म किया है कि जो पहला तेजस मार्क 1A होगा, इसे नाल एयरबेस जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा और ये डिप्लॉयमेंट हमें मई तक देखने को मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि ये है कि इस समय मिग-21 को ये जो एयरबेस है ये ऑपरेट कर रहा है और आने वाले भविष्य में इस स्क्वाड्रन में हमें तेजस मार्क 1A देखने को मिलेगा, जिसके आने के बाद इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जाननी होगी कि तेजस मार्क 1A का जो सेकंड फेज़ होगा, इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा करी जाएंगी। आप सबको पता है कि तेजस मार्क 2 में हमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के जगह एक लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार से हमें तेजस मार्क 1A का जो फेज 2 होगा, इसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। हालांकि ये प्रपोजल अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना के समक्ष रखा गया है। भारतीय वायुसेना इस पे क्या निर्णय लेती है, ये आने वाले भविष्य में हमें पता चलेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और काफी आतुरता के साथ इनका इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये मानना है कि ये एयरक्राफ्ट जब आएंगे तो इनकी सहायता से भारतीय वायुसेना का जो एयर डोमिनेंस है, वो एक बार फिर से स्टैब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि इनके आने से जो भारतीय वायुसेना की ताकत है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनका जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, जो टारगेट के हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट करने की कैपेबिलिटी है, और इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, ये अपने कैटेगरी में मैचलेस है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इनको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर हम तेजस के रिकॉर्ड की बात करें, तो 7 वर्षों की सर्विस में तेजस के साथ अभी तक कोई भी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जो कि इस चीज़ का प्रमाण है कि ये एयरक्राफ्ट कितने ज़्यादा रिलायबल हैं और क्यों इन्होंने भारतीय वायुसेना का भरोसा जीता है। क्योंकि एक समय भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को लेकर के हिचकिचा रही थी और आज ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि इनके प्रोडक्शन की बात करें, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी बेंगलोर की प्रोडक्शन लाइन से इनको प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इस समय नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है ये भी तैयार की जा रही है। इनिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टारगेट ये है कि 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बनाने की जो कैपेसिटी है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास उपलब्ध होगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, भले ही हमारे पास 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है ये उपलब्ध हो भी जाती है, तो समस्या ये रहेगी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन सप्लाई है वो अभी 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक ही सीमित रहने वाली है। यानी कि अगर एचएएल चाहे भी तो 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष से ज़्यादा बनाने में फिलहाल तो असमर्थ होगी, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये समस्या भी आगे चल के टैकल कर ली जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।